हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इजी एंड इफ़ेक्टिव लर्निंग। आज हम हिंदी का टॉपिक करेंगे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा बच्चों किसी के भी नाम को कहते हैं। कोई भी नाम और संज्ञा दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं। नाम को हम संज्ञा कहते हैं, चाहे वो नाम किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, भाव का हो, किसी का भी नाम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। जैसे सचिन तेंदुलकर, शेर। शेर क्या है? एक एनिमल का नाम है, एक जानवर का नाम है। ठीक है। भीड़। भीड़ क्या है? एक जन समूह का, बहुत सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं तो उसे हम भीड़ कहते हैं। किताब किसी वस्तु का नाम है, एक चीज़ है किताब, पेन, पेंसिल, ये सब क्या है? चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, तो इनके नाम को भी संज्ञा कहते हैं। तो किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं संज्ञा के। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आइए देखते हैं इन्हीं सभी भेदों को। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी भाव का, किसी भी चीज़ का जो उसे नाम दिया गया है ना, उस नाम को बताती है। व्यक्तिवाचक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो व्यक्तियों को या पर्सन्स को बताती है। व्यक्तिवाचक में भी संज्ञा की डेफिनेशन वही रहेगी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, कोई पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, उसको उसके स्पेसिफिक नाम से जब हम जानते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर होटल ताज की फ़ोटो बनी हुई है। ठीक है, होटल ताज है, नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो ये इनका स्पेसिफिक नेम है। नरेंद्र मोदी के सामने इन्हीं की ही फ़ोटो आएगी। मैं नरेंद्र मोदी के सामने किसी और की फ़ोटो नहीं लगा सकती। ठीक है, ऐसे ही होटल ताज में मैं होटल ताज लिखकर किसी और होटल की फ़ोटो नहीं लगा सकती। तो ये क्या है? इनका स्पेसिफिक नाम है, इनका विशेष नाम है। इसीलिए ही जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के, किसी स्थान के या किसी भाव के विशेष नाम को प्रदर्शित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अगला है जातिवाचक संज्ञा। अब देखो, जातिवाचक संज्ञा में क्या है? जो उसके पूरी जाति का बोध कराए, उसके पूरी जाति के बारे में बताए। जैसे अब है लड़का, तो इस लड़के में कोई भी लड़के की फ़ोटो होगी तो हम उसे लड़का ही बोलेंगे। अब ये कौन सा लड़का है हम नहीं जानते इसको, पर ये लड़का है, ये सब कह सकते हैं, है ना। किसी भी लड़के की फ़ोटो या किसी भी लड़के को देखकर हम उसे लड़का बोल सकते हैं, लेकिन किसी भी लड़के को देखकर हम उसे राहुल या रोहित नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें नहीं पता उसका नाम क्या होगा। ऐसे ही ये किसी होटल है, होटल की फ़ोटो है, तो कोई भी होटल है, हमें इसका नाम नहीं पता, तो होटल में होटल कोई भी हो सकता है। लेकिन जहाँ ताज होटल था तो वो ताज होटल की ही फ़ोटो होनी चाहिए। हम किसी भी होटल को ताज होटल नहीं बोल सकते। ठीक है। और लड़का जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही लड़की, स्कूल, जो जाति को प्रदर्शित करते हैं ना, जो एक ही तरह के सभी को बता देते हैं, उसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। फिर आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? जो हमारे भावों को दिखाते हैं, वो संज्ञा शब्द जिनसे हमारी भावनाओं का पता चलता है, भावों के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। तो जो भाव हैं, हमारी उदासी, खुशी, बहादुरी, दयालुता, ये सब क्या है? ये चीज़ें नाइदर कैन बी सीन नॉट टच्ड, ना तो हम इसे देख सकते हैं, ना ही हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं। तो जैसे उदासी है, खुशी है, तो ये सब क्या है? भाव हैं। तो भावों के नाम को भी संज्ञा कहा जाता है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। तो भावों के नाम को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। फिर आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा बच्चों क्या होता है? वो संज्ञा शब्द जो किसी ऐसी वस्तु को प्रदर्शित करते हैं, ऐसी चीज़ के बारे में बताते हैं जो किसी और चीज़ के बनाने में काम आती है, किसी और चीज़ के तैयार करने में एक रॉ मटेरियल, कच्चे सामान के रूप में यूज़ होती हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी से हम फर्नीचर बना सकते हैं, लकड़ी से हम दरवाजे बना सकते हैं, और चीज़ बना सकते हैं ना, मतलब इसको हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। सॉल्ट, नमक, नमक भी हमारा एज एन इंग्रेडिएंट, एक कच्चे माल की तरह यूज़ होता है किसी भी डिश को बनाने में। कोई व्यंजन बनाना है, हमें पकवान बनाना है,
तो हम उसमें नमक को यूज़ करते हैं। तो नमक भी क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, वो संज्ञा शब्द जो किसी ऐसे सामान के बारे में बताते हैं जिनसे हम कोई और सामान तैयार कर सकें। ठीक है, जैसे हमारा स्टील है, बर्तन बनते हैं उनसे, कांच है, कांच से बर्तन भी बनते हैं, चूड़ियाँ भी बनती हैं, शीशे भी बनते हैं, बहुत कुछ बनता है। तो वो सब क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट हमारा आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, जब किसी समूह को एक इकाई के रूप में प्रदर्शित किया जाए। मतलब कुछ लोगों का समूह है, कुछ लोग इकट्ठे हैं और उन्हें हम एक रूप में यूज़ कर रहे हैं। मतलब ज़्यादा को हम वैसे तो बहुवचन में यूज़ करते हैं ना, कि जैसे लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग हों तो हम उन्हें लोग खड़े हैं बोलते हैं, या 4 लड़के बातें कर रहे हैं, 5 लड़कियां जा रही हैं। लेकिन अगर हम उसे बोल दें भीड़, तो भीड़ को तो कहेंगे ना भीड़ खड़ी है, तो भीड़ एक के रूप में यूज़ होगा। ऐसे ही सेना, यहाँ पे हमारे सैनिक होते हैं, एक सैनिक है, 4 सैनिक है, जितने भी सैनिक हैं सब जब इकट्ठे होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, सेना बोलते हैं। और वो सेना एक इकाई के रूप में प्रयोग होती है, एक वचन के रूप में प्रयोग होती है। कक्षा, कक्षा किसका समूह है, विद्यार्थियों का। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज नॉन एज क्लास, है ना। तो किसी बहुत सारी चीज़ों को जब मिलाकर एक समूह के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वो नाम व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो या भाव का हो। और कितने प्रकार होते हैं संज्ञा के, 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।